प्रथम नमस्कार गुरु माँ और गुरुजी को और एवाई साधक सभी को। जो गुरुजी बोल रहे थे कि माया नगरी में गुरुकुल, तो वो सच होते हुए दिखा। ऐसा लगता था गुरुजी बोल रहे हैं वो सच में माया नगरी में हो पाएगा क्या, लेकिन आज वो देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सच में गुरुकुल चाहिए था, जो सभी को आवश्यकता है गुरुकुल की। और वहां जाके इतना एनर्जाइज फील कर रही थी। जो एवाई टीम ने इतनी हमारी स्वागत किया इतना अच्छी तरह से, उससे इतना भावुक हो गया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं सभी से, ऐसा लगा हम लोग सालों से मिल रहे हैं। और जो साधना ली वो और नया सीखने को मिला वहां से। यानी जो हम ऑनलाइन करते हैं वहां पे इतना मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन जब भी करते हैं तभी हमारी क्या गलतियां होती है साधना करने में वो वहां पे पता चला। फिर जैसे ही गुरुजी आए, गुरु माता आई, तभी जो उनका जो ऑरा था वो देख के एकदम ऐसा लगा, अरे बाप रे। यानी ऑनलाइन एकदम अलग रहता है और ऑफलाइन एकदम अलग रहता है। वो जो देख के इतना एनर्जाइज फील हो रहा था कि बहुत ही। और जब भी गुरुजी ने कुमकुमार्चन लिया, फिर अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया, जो हम लोग हमेशा रोज करते हैं रात को, वो अलग तरीके से कुछ लिया। हमें वहाँ गुरु का क्या महत्व होता है वो समझाया। यानी वो अलग ही एक साधना हो गई। जो ऑनलाइन लेते हैं वो उससे भी बहुत अलग। यानी अभी क्या बोलूं और क्या नहीं, ऐसा हो रहा है मुझे। वो जो हम लोग चैंटिंग करते हैं उससे भी बहुत अलग तरीके से, इतना जोर से साउंड और पूरा हॉल में वो सब गूंज रहा था। इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे आज तक कभी लगा नहीं। जो मेरा आज्ञा चक्र था सच में मुझे वहां ऐसे फील होना, तो आज तक मैंने कभी फील किया नहीं। यानी मेरा जो आज्ञा चक्र है वहां पे ऐसे कुछ एनर्जाइज कुछ हो रहा था मुझे, वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे फील हो रहा था वहां पे। तो मुझे ऑनलाइन से ऑफलाइन में पहली बार ऐसा फील हुआ। और बाद में हमारा कुमकुमार्चन होने के बाद फिर साधना हुई। साधना होने के बाद कुछ अल्पोपहार हुआ, फिर नवचंडी पाठ लिया। और नवचंडी पाठ का भी ऑफलाइन का महत्व अलग है। और पूरा दिन हम लोग बैठे थे, लेकिन कुछ भी दर्द नहीं, कुछ नहीं। इतना घर पे हम लोग नीचे बैठ नहीं पाते हैं, पर वहां पे जो बोलते हैं ना कि गुरुजी का ऑरा वो मालूम पड़ रहा था। इतना देर तक हम कभी घर में आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, वहां पे पूरा दिन बैठे और पूरा नवचंडी का पाठ किया। हमारी कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो समझ में आया। और इतना फास्ट, यानी उनके साथ बोलना तो नहीं होता है। जो गुरुजी लोग थे उनका तो पहले हुआ था, फिर हम लोग सब साधक लोगों का ऐसे हुआ। क्योंकि गुरुजी के साथ हम लोग इतना हाई बोल नहीं पाते हैं, पर गुरुजी ने उसका महत्व बताया कि गुरुजी लोग कैसे करते हैं इतना घंटा बैठ के, और हम उतना नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो गुरुजी ने हमारी किताब निकाली है बीज मंत्र की, तो वो गुरुजी ने बताया है कि ये हम लोग इतना घंटा सभी बैठ नहीं पाते हैं, तो ये सभी के पास जाना चाहिए। तो ये जो टॉनिक है, कैप्सूल बोलते हैं हम, छोटा सा, तो वो रोज हम लेते हैं, तो वो हम 20-25 मिनट में कर लेते हैं। पर इतना सभी कोई नवचंडी पाठ 3-3.5 घंटा बैठ के नहीं कर सकता है। इसीलिए वो यानी बीज मंत्र वो गुरुजी में ख्याल में आया कि ये सभी कर सकेंगे। और सच में वो अलग ही है। गुरुजी ने बीज मंत्र का जो पाठ लिया तो बहुत ही अच्छा, ऑफलाइन जो लेते हैं वो एकदम अलग ही मालूम पड़ा। और एवाई टीम ने बहुत अच्छी तरीके से हमारा ख्याल रखा।
और जो गुरुजी ने पहले बताया था, जो जमीन लेवल कैसा था, और वहां पे श्री यंत्र वगैरह एनर्जाइज करके बताया, और अभी उसका फील मालूम पड़ रहा था, क्यों इतना मेहनत किया और हमारे लिए किया ये सब, कि ये सभी को जरूरत है। और एक मेरी दुखद घटना बताती हूँ मेरी, कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है, फिर भी मैंने आने का बहुत ये किया। मुझे तो 7 दिन का अनुष्ठान करना था, पर चलो 1 दिन का ही सही, वो मिला तो सही। मेरे पापा हॉस्पिटल में है डोंबिवली में, फिर भी मैंने किया, नहीं बोला करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, गुरुजी बराबर देख लेंगे। और पितृ ऋण मुक्ति में ही थोड़ा हमारा हॉस्पिटल में जाना आना हो रहा था, मैंने बात की तो बोले आप नहीं जा सकते, अगर कोई हो तो दूसरों को भेज सकते। तो हम लोगों को ऐसा टाइम मिलते गया कि हमारी साधना खत्म होते ही हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे। वो टाइम पे डॉक्टर मिल जाते थे 10 बजे, 9:30 10 बजे ऐसे डॉक्टर मिलते थे, तभी हम लोगों का सब चेकिंग वगैरह पापा का होता था। लेकिन इतना इजी फटाफट फटाफट हुआ, वो सिर्फ पितृ ऋण मुक्ति करने के लिए भूसावल से यहाँ आए थे, पर शायद गुरुजी ने उनको भेजा, उनका कुछ ऐसा हॉस्पिटल का इमरजेंसी मालूम पड़ा, वो यही टाइम पे मालूम पड़ा, वो तो पितृ ऋण मुक्ति करने आए थे, पर उसमें सीरियसनेस गुरुजी ने ही वो बराबर उनको इधर लाया, और ऐसे फटाफट काम इजी होते गए, और डॉक्टर भी फटाफट मिलते गए। और जैसे ही तुरंत हमारी पिंडदान हो गया, उसके दूसरे ही दिन हम लोगों ने फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको। लेकिन गुरुजी सब उन्होंने बराबर कहा, आपको करना है तो कैसे भी हालत में आपको करना है। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि आपको अंदर से होना चाहिए इच्छा, गुरु सब करवा देते हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये सब गुरुजी ने करवाया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। और आश्रम किया हमारे लिए, उसके लिए भी बहुत बड़ा, जो शंखनाद किया वो सब हम लोगों के लिए ही है, उसके लिए भी बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद, उसमें शब्द है ही नहीं है कुछ धन्यवाद देने के अलावा, उससे और दूसरा कुछ शब्द मिला ही नहीं है। तो धन्यवाद गुरुजी फिर एक बार। गुरु माँ खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति जो गुरुजी ने करवाया, कि पहले कैसा ऐसे यानी जो उनको मिस्टर जो रहते उनको हाथ लगाने को बोलते हैं, वो पूजा करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं। गुरुजी ने बोला पहले जो है स्त्री शक्ति का है, शक्ति ही तो है, तो पहले वहां पे वो फील हो रहा था कि क्या एनर्जी है और क्या शक्ति है। गुरुजी ने कितना हमें बदल दिया। थैंक यू गुरुजी। हम तो अब बहुत अज्ञान में थे, लेकिन जो संस्कार डाले वो गुरुजी ने डाले। जन्म तो माँ बाप ने दिया, लेकिन संस्कार गुरु माँ गुरुजी ने डाले। थैंक यू। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।